चलो सवाल देखो क्या कर रहा है। दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक छूट गया है। दिखाना है कौन सी कि प्रत्येक धनात्मक जो पूर्णांक होता है किसके रूप का, 5q या 5q + 1 या 5q + 2 या 5q + 3 या 5q + 4 के रूप का होता है। हम 2q + 1 वाला देख लिए, 3q + 1 वाला भी देख लिए, उसको भी इसी प्रकार से दिखाया जाता है जिस प्रकार से 2q + 1 वाला को दिखाएंगे, चाहे 2q वाला को, और इसी प्रकार से हम दिखाएंगे 5q वाला को। कितनों q वाला का है तब दिखा सकता है आराम से। किस ट्रिक से देखो बताते हैं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक, वह न अभीष्ट, कौन सी अभीष्ट धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। क्या है, a है। तो यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से, यूक्लिड के भाग एल्गोरिथम से कोई भी पूर्णांक जो किस रूप में होता है, a = bq + r के रूप में होता है ना, जहाँ पर r क्या रहता है, 0 से बड़का रहता है, चाहे 0 के बराबर रहता है, लेकिन b से हमेशा छोट रहता है, यानी जिससे भाग दिया जाता है उससे हमेशा छोट रहता है। इसमें कितना से भाग देना है, 5q है तो मतलब 5 से भाग देना है। कितना से, यानी b बराबर हमारा हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा हमारा 5, b ही भाजक रहता है। तो हम लिखेंगे b = 5 रखने पर, इसमें जो है b बराबर क्या रख रहे हैं, 5। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5q + r, जहाँ r क्या होगा, 0 के बराबर होगा, चाहे 0 से बड़का होगा, लेकिन जैसे भाग लग रहा है 5 से तब 5 से छोटका होगा। अर्थात जो है r बराबर क्या होगा, 1 ना r बराबर क्या होगा, 0। अरे किसी भी संख्या से भाग देता है तो भागफल क्या आता है, शेष क्या आता है, 0 आता है, चाहे जिसे भाग दिया जाता है उसे कम आता है। तो 0, 1, 2, 3 और होगा 4। 5 से भाग दिया जा रहा है तो 5 नहीं होगा और 5 से ज़्यादा भी नहीं होगा। अब क्रम से, कौन सी से, क्रम से r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 रखने पर a में सबसे पहले रख रहे हैं 0, a बराबर क्या होगा, 5q + इसमें रख रहे हैं, देख रहा है, इसमें रख रहे हैं, a बराबर 5q + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5q, कहला कि 0 कोई वैल्यू इसका नहीं है। दूसरा होगा a बराबर 5q, अब इसमें रखेंगे हम 1, तो 5q + 1 हो गया, या a बराबर हो जाएगा 5q + 2, a बराबर 5q + 3, ये सब रख रहे हैं। a बराबर हो जाएगा 5q + 4। इस प्रकार से, इसलिए ना इस प्रकार हम देखते हैं, कौन सी, हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप, किसी धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है, 5q या 5q + 1, 5q + 2, 5q + 3 या 5q + 4 होता है। अगर सम पूर्णांक कहता तो हम क्या लेते, सिर्फ 0, 2 और 4, 0, 2 और 4। विषम पूर्णांक आता तो हम सिर्फ लेते 1 और 3। कहला कि देखो इसमें 2 रख रहा है तो ये जो है ये जितना भी 2 वाला है, 0 वाला है और 4 वाला, ये सम पूर्णांक है। देखो 5 के जगह पर कुछ रखो, 2 रखोगे तो 5 दूनी 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12। तो 12 क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। अगर इसमें भी रखोगे 5 दूनी 10 और 4 14, यो सम पूर्णांक होता है। इसमें भी रखोगे तो 5 दूनी 10 क्या हो जाता है, सम।
यानी 10 भी, 12 भी और 14 भी क्या आया, सम आया। अगर इसमें रखोगे 2 तो 5 दूनी 10 और 1 11, ये क्या हो जाता है, विषम पूर्णांक। अगर इसमें रखोगे तो 5 दूनी 10 और 3 13, ये हो जाता है विषम पूर्णांक। तो हमको तो ना सम चुनना है ना विषम चुनना है, सीधे पूर्णांक चुनना है। सम कहता, सम पूर्णांक कहता तो हम खाली चुनते एगो 5 क्यूब वाला, एगो 5 क्यूब प्लस 2 वाला और 5 क्यूब प्लस 4 वाला। विषम पूर्णांक आता तो 5 क्यूब प्लस 1 वाला और 5 क्यूब प्लस 3 वाला, लेकिन सीधे करा है तो सारा होगा। समझ गया, परीक्षा में लिख देगा है।